तब कुछ ऐसा जागता है जो ना देव है ना दानव, बल्कि विनाश का अंत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लायन व्रज यूट्यूब चैनल और आज कहानी शुरू होती है अंत से। वराह अवतार संपूर्ण महाकाव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब न धरती पर शोर था न आकाश में अशांति। सब कुछ संतुलित था, शांत था, लेकिन हर शांति के पीछे छिपा होता है एक तूफान। और वही तूफान जन्म ले चुका था। उसका नाम था हिरण्यक्ष। हिरण्याक्ष कोई साधारण दैत्य नहीं था, वह शक्ति का प्रतीक था और घमंड का भी। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की, इतनी कठिन कि स्वयं ब्रह्मा भी प्रसन्न हो गए। उसे वरदान मिला लगभग अजेय होने का। बस फिर क्या था, उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को हरा दिया और तीनों लोकों में अपना आतंक फैला दिया। उसकी हंसी से ही डर पैदा होता था। अब इस ब्रह्मांड में केवल मेरा ही शासन होगा। एक दिन उसकी नजर पड़ी पृथ्वी पर, सुंदर, शांत, जीवन से भरी। और उसी क्षण उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, अगर मैं पृथ्वी को ही खत्म कर दूं, तो सृष्टि अपने आप समाप्त हो जाएगी। और फिर उसने अपनी अपार शक्ति से पूरी पृथ्वी को उठाया और उसे घसीटते हुए गहरे समुद्र में ले गया। लहरें गरज उठीं, आकाश काला पड़ गया और देखते ही देखते पृथ्वी अंधकार में डूब गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। न दिन रहा, न रात, न जीवन, न आशा। देवता घबरा गए। वे दौड़ते हुए पहुंचे भगवान विष्णु के पास। प्रभु हमें बचाइए, सृष्टि समाप्त हो रही है। भगवान विष्णु शांत बैठे थे, जैसे सब कुछ जानते हों। धीरे से उन्होंने आंखें खोलीं और बोले, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब धर्म स्वयं अवतार लेता है। अचानक पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान विष्णु का रूप बदलने लगा। उनका शरीर विशाल होने लगा। उनका चेहरा बदलकर एक भयंकर वराह सुआ का हो गया। आंखों में अग्नि, शरीर में अपार शक्ति और गर्जना जो आकाश को चीर दे। ये थे वराह। देवता स्तब्ध रह गए। ऐसा रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। समुद्र की गहराइयों में एक जोरदार गर्जना के साथ भगवान वराह समुद्र में कूद पड़े। पानी फट गया, गहराई कांप उठी। वे नीचे और नीचे और नीचे जाते गए। अंधकार इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर उन्हें दिखाई दी पृथ्वी, कमजोर, डरी हुई, अंधकार में डूबी हुई। भगवान वराह धीरे धीरे उसके पास पहुँचे और बहुत ही सावधानी से उसे अपने मजबूत दांतों पर उठा लिया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है। पृथ्वी को पहली बार उम्मीद की किरण दिखी, लेकिन तभी रुको, समुद्र गूंज उठा। हिरण्याक्ष सामने खड़ा था, उसकी आंखों में क्रोध जल रहा था। तुमने हिम्मत कैसे की मेरी चीज को छूने की? भगवान वराह शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में अब युद्ध का संकल्प था। और फिर शुरू हुआ एक महायुद्ध। प्रहार, टकराव, विस्फोट। समुद्र में तूफान, आकाश में बिजली। देवता ऊपर से देख रहे थे और हर प्रहार के साथ उनका दिल कांप रहा था। युद्ध लंबा चला, बहुत लंबा, लेकिन अंत में धर्म की जीत तय थी। भगवान वराह ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और एक अंतिम प्रहार किया। हिरण्याक्ष समाप्त हो गया। उसका घमंड, उसका आतंक, सब खत्म। अब सब शांत था। भगवान वराह पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाए, धीरे धीरे ऊपर आए और फिर उन्होंने पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। अंधकार हट गया, सूरज फिर से चमकने लगा, जीवन लौट आया। देवताओं की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के वराह अवतार की संपूर्ण कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, अंत में प्रकाश जरूर आता है। अगर आपको ऐसी ही महाकाव्य कहानियां पसंद हैं, तो जुड़े रहिए लायन व्रज यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव होती है।